अछूतों के लिए दूसरा संघर्ष। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अछूतों के लिए दूसरा संघर्ष। अहमदाबाद में कभी डॉक्टर साहब का प्रेमा भाई हाल में भाषण होता तो कभी शाही बाग में। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर अहमदाबाद में इतने अधिक व्यस्त थे कि उन्हें सोने तक का अवसर न प्राप्त होता। जब आधी रात को सभा में भाषण देने के बाद लौटने तक कुछ अनुयायी जरूर ही साथ में आते और उनका कुछ समय अवश्य ही नष्ट करते। किसी प्रकार डॉक्टर अंबेडकर अहमदाबाद में अछूत विद्यार्थियों के लिए एक छात्रावास स्थापित करके अहमदाबाद से बम्बई आए। बम्बई आने के बाद डॉक्टर साहब को फिर दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन जाना पड़ा। इस बार जब डॉक्टर साहब लंदन नहीं गए थे तब गांधी जी कई जगह अपने भाषणों में अछूतों के लिए पृथक अधिकारों की निंदा कर चुके थे। अतः डॉक्टर अंबेडकर ने ये अच्छा समझा कि लंदन जाने के पूर्व गांधी जी से मिलकर अछूतों के प्रति उनके दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण कर लें तो अच्छा ही होगा। जब डॉक्टर साहब गांधी जी से मिले तब गांधी जी ने यह साफ साफ कह दिया कि वे अछूतों के लिए पृथक राजनैतिक अधिकारों के पक्षपाती नहीं। गांधी जी की इस बात को सुनकर डॉक्टर साहब ये समझ गए कि इस बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी अवश्य ही झगड़ा पैदा करेंगे। वैसे भी डॉक्टर अंबेडकर अपना समय निकालकर अध्ययन करते ही, किंतु जब गांधी जी का उन्हें रूखा उत्तर मिला तब तो वे और सतर्क हो गए। सदा की भांति वे भारत से लंदन तक पुस्तकों का अध्ययन करते ही गए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले अधिवेशन में सब रिपोर्टें पढ़ी गईं और पास की गईं। परिषद में ये सबको मान लिया था कि अछूत भारतीय राजनीति में हिंदुओं से अलग अस्तित्व के अधिकारी थे। इस विषय पर अभी तक कांग्रेस के रुख का पता नहीं चला था। आज तक गांधी जी अपने को बहुत छोटा बनने का ढोंग रचते रहे हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने अपने को छोटा बना रहने का ढोंग रचा, किंतु इस कॉन्फ्रेंस में उनके ढोंग का भंडाफोड़ हो गया और यह प्रत्यक्ष रूप से स्थापित हो गया कि गांधी जी अपने प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त करने के लिए कितने नीच और घृणित कार्यों की सहायता ले सकते हैं। लंदन में पहुंचते ही गांधी जी ने जब यह देखा कि मुसलमान और अछूत मिलकर अपने अपने अधिकारों को प्राप्त कर लेंगे, तब वे गुप्त रूप से मुसलमानों के नेता सर आगा खां के पास गए और उनसे कांग्रेस से पैक्ट कर लेने के लिए बातें शुरू की। डॉक्टर अंबेडकर को क्या मालूम था कि वहीं गांधी जी जो अछूतों के शुभचिंतक बनने का ढिंढोरा पीट रहे थे, गुप्त रूप से मुसलमानों के पास जाकर उनसे केवल इसलिए पैक्ट करेंगे कि वे अछूतों का साथ छोड़ दें। एक बार मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि क्या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी
की तरह आप भी मुसलमानों या अन्य सदस्यों से मिलने जाया करते थे? डॉक्टर साहब ने कहा, मुझे दूसरों के पास जाने की क्या जरूरत थी, जो ये डर रहे थे कि कहीं वे असफल न हो जाएं। वे ही इधर उधर दूसरों से मिलने जाया करते थे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।